दरवाजा ना हो तो घर नहीं, वरना चारों तरफ से खाने काबा को बंद कर दिया जाता। दरवाजा ना होता तो काबे की पहचान कैसे होती? दरवाजे पे तो जाके सब खड़े होते हैं, मांगते हैं। तो घर का दरवाजा क्या है? यानी मांगने वाला आएगा तो दरवाजे पे रुकेगा। तो अब इल्म चाहिए और सिफात अल्लाह को बांटनी है, और पैगंबर को भेजा है शहर इल्म बनाकर, बांटो दो इन जाहिलों को, ताकि ये जाहिल ना रहे। लेकिन बटेगा दरवाजे पे। दरवाजा है अली, लेने आओ अली के पास। माल मेरा है नबी का, बंटवारा हूं अली के हाथ से, इसलिए कि अली आदिल हैं। अली का हाथ जो है वो आदिल का हाथ है, उन्हें पता है किसको कितना देना है। अब आता जाए और लेता जाए। साइल आया, ये लीजिए, ये लीजिए। अब जो एक बार आएगा वो दोबारा नहीं आएगा। उनका देखिए, लोग फजीलत अली की बयान करते हैं कि अली बांटते थे, उनके दरवाजे पे जो गया वापस खाली हाथ नहीं आया। अरे हातम ताई अली से बड़ा सखी था भाई, क्यों? उसने 70 दरवाजे बनाए हुए थे, और फकीर पहले दरवाजे पे दे दे, फिर दूसरे पे पहुंचा दे दे। उसने ड्यूटी लगाई हुई थी 70 दरवाजों से, ये ले ये ले, एक से शुरू करता था 70 तक मांगता जाता था। लोगों ने कहा हातम ताई ज्यादा सखी था, अली तो एक ही दरवाजे से देते थे, हातम ताई 70 दरवाजों से देता था। ये बात अली तक पहुंची। सरकार, लोग ये कह रहे हैं कि आप तो एक दर से देते हैं, हातम ताई तो 70 दर से देता, तो वो आपसे बड़ा सखी था। का तो सुनो, अगर हातम एक ही दर पे इतना दे देता कि दोबारा ना मांगना पड़ता, तो 70 दरवाजों पे क्यों जाता? अरे इतना कंजूस था कि एक दर पे थोड़ा सा दिया, उसको काफी ना हुआ, फिर मांगा फिर मांगा। मैं एक ही दर पे इतना दे देता हूं कि वापस नहीं आता। वापस आ गया तो फिर सखावत का नहीं, फिर वो वापस नहीं आता। उसे इतना मिल जाता है कि फिर वो वापस नहीं आता। तो मैं एक ही दर पे इतना दे देता हूं। ये है अली इल्म का दरवाजा, और ये अली की सखावत। इल्मी रूहानी माल इल्म है, दुनियावी माल दौलत है। अली के दरवाजे पे सब मिलता है। अब ज़ौक देखा जाता है, कौन इल्म मांगने आ रहा है और कौन दौलत मांगने आ रहा है। देते सबको हैं, वापस किसी को नहीं करते। और बादशाहों के दरवाजे से बटता है, बादशाह मर जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर कोई नाम भी नहीं लेता, किधर सिकंदर बांटता था और किधर अकबर बादशाह बांटता था, और कहाँ हुमायूं और कहाँ अकबर। दरवाजे बंद हो गए, अली का दरवाजा खुला है। और दरवाजे इतने बना दिए हैं कि जहां पहुंच जाओ 14 दरवाजे बना दिए। मदीने पहुंचो वहां मांग लो, जन्नतुल बकी में मांग लो, बगदाद में मांग लो, सामरे में मांग लो, करबला में मांग लो, मशहद में मांग लो। अरे ये तो बहुत दूर है, पासपोर्ट और वीजा। यहाँ नाजमाबाद में बाबुल इल्म इमामबाड़ा बना लो, वहां मांग लो। यहाँ रिजविया में शाह करबला बना लो, यहाँ मांग लो। भाई एक दरवाजा ही तो बनाना है, ना मिले तो दरवाजा तोड़। न मालूम कितने लोगों ने फुतुहात के मौके पे कबाइल के सरदारों ने बात करना चाहिए अली से कि भाई आपकी फतह के बाद हम मुलाकात करना चाहते हैं। अली को पता है क्यों मिलना चाहते हैं। अली ने मना कर दिया, नहीं हम कुफ्र के लोगों से मुलाकात नहीं करें, कलमा पढ़े तो आए।
तो कलमा पढ़ने का उनका मकसद ही नहीं, उनका तो दूसरा मकसद। वो तो इसलिए मिलना चाहते थे कि काफिर रहें, मुशरिक रहें। वो अली से ये चाहते थे कि हम कुछ माल आपको अपने में से दें बतौर माल गनीमत, जो आपके यहाँ जायज है, सब लेते हैं, आप हमसे जाती ले लीजिए और हमें काफिर रहने दीजिए। तो अली को तो पता था क्यों आ रहा है मिलने, दुनिया अली को समझ गई क्या, मिलते ही नहीं थे। वो ये भी कहता था हम आपकी तारीफ करने आ रहे हैं, क्या जंग किया आपने। अली को अपनी तारीफ सुननी नहीं, इसलिए कि कसीदा तो अल्लाह पहले भेज देता है। तो जब अल्लाह का कसीदा आ गया तो अब बंदों से क्या अली तारीफ सुने, उन्हें सुनना ही नहीं है और उन्हें पता है कि आगे क्या मामला, क्या टेबल टाक होगी, इसलिए मिलते ही नहीं थे। अब इत्तेफाक ये हुआ कि जब खैबर फतह हुआ तो 7 कले थे और उसका सिलसिला जनाब दर्रे खैबर से लेकर और यहां तक आ गया था लाहौर लामकान तक, बलूचिस्तान तक एक सिलसिला पहाड़ियों का खैबर का, यहां तक आ गया। पहाड़ी 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 चले जाइए। पिंडी की पहली पहाड़ी पे पैर रखिए, पहाड़ी 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 कश्मीर, पहाड़ी 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 हिमालय पहुंच गए। अरे भाई ये सब खैबर के लोग हैं जो कलमा पढ़ के मौला अली के दौर में पूरे खैबर में फैल गए। तो खैबर को तो नहीं भूले, कलमा पढ़ लिया, लेकिन खैबर तो दर्रे खैबर तो यहाँ मौजूद, खैबर वहां दर यहाँ। ये भी बड़ी अच्छी बात हुई कि पाकिस्तान खुदादाद ममलिकत इलाहिया और खैबर का दर यहाँ मौजूद, ताकि जब दर है तो फिर कले पर भी तो यकीन आए। दर्रे खैबर। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, इतने मजबूत कले बनाए थे 7 और हमारी थी अक्सरियत मुसलमानों से ज़्यादा, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुसलमान जीत जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे और सारा माल हाथ से निकल जाएगा। हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, बागात हैं, खेत हैं और ज़रखेज़ ज़मीन है और माल तो बहुत है हमारे पास, जगह जगह 7 कलों में और बीच के करियों में, गाँव में, शहरों में। बस एक ख्वाहिश है। हुजूर से आके उन्होंने कहा एक ख्वाहिश है। हुजूर ने कहा क्या? बस फातेह खैबर से ये कहिए कि घोड़े पे बैठकर अपने गुलामों के साथ हमारे इलाकों से गुजरें, हमारे बच्चे देखना चाहते हैं फातेह खैबर को। रसूल अल्लाह ने अली से कहा कि ऐसा कर लो, अब वापस मदीने जाने, हम तो यहीं से बराह रास्त जा रहे हैं मदीने, तुम पूरा दौरा कर लो 7 कलों से होते हुए दर्रे खैबर और लाहौर लामकान तक और सिंध तक होके आ जाओ। पहुंच गया वजीर आला तक। अभी देखिए सफदर साहब बैठे हैं हमारे, सफदर साहब, इनकी उर्फियत है प्रिंस। अब तकरीरें जो यहाँ हो रही हैं, ये बताइए कि हमारे वजीर आला को क्या पता कि हमने 2.25 महीने क्या था, उनको क्या पता, तो मजलिस है। और कायम अली शाह साहब तो ऐसे भी नहीं, उनको तो कराची में क्या हो रहा नहीं पता था, तो मजलिसों का कैसे पता है। इनकी बड़ी पक्की दोस्ती कायम अली शाह से, पुराने समय इनकी सबसे दोस्ती, इनकी निसार कोड़ों से दोस्ती, इनकी बेनजीर से इनकी दोस्ती थी, जरदारी से इनकी दोस्ती। आप मजलिस में देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कोई आम आदमी बैठा, अरे ये इतने खास आदमी आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये मजलिस मैसेज है, इसलिए मैं तमाम पैगामात पहुंचा देता हूँ आराम के साथ। अब रह गया फजाइल, फजाइल में तंबीह होती है, समझाया जाता है। मसाइब इसलिए होते हैं ताकि ये एहसास हो जाए कि अगर कुछ अल्लाह के बंदों को अजियत पहुंची, तकलीफ पहुंची अपने प्यारों की मौत पर, तो जिस तरह वो तड़प कर रोए, उस मंजर को जहन में रखो। इंसानियत में कोई ऐसा वाकया न करना कि कोई माँ अपने जवान बेटे को रोए,